सबसे बड़ा डर ये है ना कि यहाँ कुत्ता लोग डेली कवर को कोड़ता है। हमको डर है ऐसा ना कि कुत्ता लोग कोड़ करके उसको कहीं लाश को बाहर ना निकाल दे। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी का उठा हुआ ऊपरी जो भाग है, इसके अंदर एक मुर्दा आदमी है जिसे दफनाया गया है। 3-4 आदमी गड्ढा खोद रहा था तो हमको लगा गैस का पाइप डालने के लिए गड्ढा खोद रहा है। इससे इतना दहशत हो गया है ना सबको, इस जगह सामने में ऐसा होने से हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होता भी है, देखा ही नहीं हम लोग कभी अपने लाइफ में आज तक। सवेरे जब निकल रहे थे तो उस समय देखे कि था 3-4 आदमी था, उसके बाद अपना वो सब कोर करके निकला। शाम होने के 5 बजे के बाद यहाँ आपको कोई भी आदमी नहीं दिखेगा और शाम से ही यहाँ कुत्ता लोग पता नहीं कहाँ से आ गया है उस दिन के बाद से और रोने स्टार्ट कर देता है। रात भर कुत्ता रोता है यहाँ। हो सकता है पहले होता था, लेकिन जब यहाँ सोसाइटी बन गया है तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ये चीज न हो आगे। बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहले बच्चे लोग सामने में खेलते थे, अभी जब से ऐसा हुआ है 12-13 दिन हम लोगों का डर जा ही नहीं रहा है। फ्लैट से 3-4 महिला जाकर के बरियातू थाना में इसका कंप्लेंट की। बरियातू थाना आया भी, लेकिन वो लोग इतना जल्दीबाजी में लाश लेकर के आया है, दफनाया है और तुरंत यहाँ से चला गया है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद है हरमू हाउसिंग कॉलोनी के पास रानी बागान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चारों तरफ सड़कें हैं, घर हैं, फ्लैट है, लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, इन सड़कों के बीच आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी का उठा हुआ ऊपरी जो भाग है, ना ये स्पीड ब्रेकर है और ये कुछ भी नहीं है, ना मिट्टी रखा हुआ है। इसके अंदर एक मुर्दा आदमी है जिसे दफनाया गया है। यह 3 जनवरी को यह रोड के किनारे, रोड में आप देख सकते हैं बीचों बीच यहाँ पे एक मुर्दा व्यक्ति को दफना दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ जो है तमाम लोग यहाँ रहते हैं। पहले कहा जाता था ये शायद मसना होता था और ये अभी है, ये समाधि स्थल बना दिया गया है। साफ तौर पे यही कह सकते हैं, या कब्रिस्तान बना दिया गया। चारों तरफ सिर्फ घर है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस हाउसिंग कॉलोनी रानी बागान में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। राहुल जी आप दिखाइएगा कि कितने लोग रहते हैं। पूरा फ्लैट बना हुआ है। उसके बाद जो है कुछ दिन पहले यानी कि 3 जनवरी को 50-60 की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे और ये बीचों बीच यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने सोचा कि शायद गैस का पाइपलाइन बिछाने का प्रयास किया जा रहा था। मजदूरों से बात किया गया तो उन लोगों की जानकारी नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी को यहाँ पे दिन दहाड़े जो है कब्रिस्तान बना दिया गया है। गड्ढा खोद करके एक मृत व्यक्ति को यहाँ दफना दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज अभी नहीं कहा गया है। यहाँ के पुलिस को भी, बरियाती पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक इसे हटाने का काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग काफी दहशत में है। यहाँ के जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग, स्थानीय लोग भी है, काफी दहशत में है। डर का माहौल बना हुआ है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। ये जो शमशान घाट बना दिया गया है, यहाँ मुर्दा स्थल बनाया गया, उसी के बगल में यहाँ ये जो फ्लैट है मौजूद है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। वो यहाँ पे जो है डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ जो घटना हुआ है ये समाधि स्थल बना दिया गया है। ये साफ तौर पे कहे तो ये कब्रिस्तान बना दिया गया है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग डरे हुए हैं, डर लग रहा है। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ है। रोड देखते थे हम लोग तो, जब हम लोग यहाँ रहने आए तो रोड ही था। जब यहाँ ऐसा हुआ उसके बाद देख रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर है। अब तो हम लोगों का तो मतलब डर बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर हो गया है। बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहले बच्चे लोग सामने में खेलते थे, अभी जब से ऐसा हुआ है 12-13 दिन हम लोगों का डर जा ही नहीं रहा है। कि कितने तारीख को ये हुआ था? ये 3 तारीख का है। उस दिन हम थे भी नहीं, बाहर गए हुए थे। दोपहर में आए तो हम अपना ही कुछ पर्सनल इशू था उसमें, फिर जब लेकिन शाम तक देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये हो गया है। और चूंकि न्यू ईयर का माहौल था तो बहुत लोग आउट ऑफ स्टेशन भी थे। मैं भी गई थी बाहर, मैं भी यहाँ नहीं थी। लेकिन इससे इतना दहशत हो गया है ना सबको, इस जगह सामने में ऐसा होने से। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होता भी है, देखा ही नहीं हम लोग कभी अपने लाइफ में आज तक। इसकी सूचना आप लोग किसी को दिए थे? हाँ, गए थे, हमारे फ्लैट के लोग गए थे। लेडी लोग ही गई थी, उस समय जेंट्स लोग थे नहीं। 2 लेडी मिल के गई थी, थाना में कंप्लेन की। लेकिन वैसा कुछ वहाँ से भी अभी तक कुछ वैसा नहीं हुआ है। क्या बोल सकते हैं? वो तो आप लोग को भी जब यहाँ से न्यूज जाएगा या कहीं से भी हो तो कैसे क्या है हम लोग को कुछ समझ ही नहीं पा रहे। अच्छा,
और जब लोग यहाँ पे आए होंगे तो फिर किसी से शाम में बातचीत नहीं हुआ कि यहाँ पे क्यों ये नहीं, पता नहीं, वो लोग आए, वो आकर के चले गए, कब आए पता, हम लोग तो अंदर थे, डर से निकलने का हिम्मत नहीं, पहले तो सोचो गैस पाइपलाइन वाला है, वो लोग कर रहा है, हम मतलब शाम तक यही था। उसके बाद ये गार्ड जो है हमारे बिल्डिंग का, वो बोला कि जैसे बताया सबको कि ऐसे शाम में कि वो तो गाड़ के चला गया है। हम लोगों को मालूम रहता तब ना कि यहाँ ऐसा कुछ है, रोड दिखता था नॉर्मल जैसा रोड है, हम सोचते थे ऐसे रोड है, वैसे वो भी रोड है। अच्छा, क्या नाम है आपका? वंदना झा। ठीक है, ये थी हमारे साथ वंदना जी। और भी लोग मौजूद है, इसी फ्लैट में रहते हैं। अभी देख सकते हैं बच्चे जो है यहाँ पे बाहर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि काफी लोगों में डर बना हुआ है। डरे हुए लोग, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। दादा, सबसे पहले तो जोहार। ये जो घटना यहाँ पे हुआ जस्ट आपके फ्लैट के पास ही हुआ है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए 3 तारीख का घटना है। हम लोग को भी पता नहीं चला कि इस तरह का यहाँ पे घटना घटने वाला है। हम लोग सोचे कि 3-4 आदमी गड्ढा खोद रहा था, तो हमको लगा गैस का पाइप डालने के लिए गड्ढा खोद रहा है। लेकिन एकाएक जब हम ऑफिस के लिए निकले तब हम देखे कि गड्ढा उस समय खोद रहा था। 2-3 घंटा के बाद घर से जब फोन आया तो मेरी वाइफ बोली कि यहाँ पे लाश लेके आया हुआ है, 40-50 आदमी है और रोड के बीच में दफना रहा है। ये सुन के हम भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। हम अपनी वाइफ को बोले कि देखो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसका कंप्लेन करो। तो फ्लैट से 3-4 महिला जाकर के बरियातू थाना में इसका कंप्लेन की। बरियातू थाना आया भी, लेकिन वो लोग इतना जल्दीबाजी में लाश लेकर के आया है, दफनाया है और तुरंत यहाँ से चला गया है कि आदमी समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद से जो दहशत का माहौल है आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर शाम होने के 5 बजे के बाद यहाँ आपको कोई भी आदमी नहीं दिखेगा और शाम से ही यहाँ कुत्ता लोग पता नहीं कहाँ से आ गया है उस दिन के बाद से और रोने स्टार्ट कर देता है। रात भर कुत्ता रोता है यहाँ पे। आप देखिए कितना घना आबादी है यहाँ पे, चारों तरफ यहाँ पे कम से कम 200 मकान होगा और इस बीच में इस तरह का वारदात होना कहीं से शोभनीय नहीं है। इसका कंप्लेन पहले बरियातू थाना में हम लोग किए थे। बरियातू थाना की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, तो लास्ट में डीसी सर को और एसएसपी सर को लिखित हम लोग एक तो कंप्लेन किए हैं और पूरा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि उनकी तरफ से कुछ उचित कार्रवाई होगा, संतोषजनक कार्रवाई होगा। लेकिन घटना जब ये 3 जनवरी को हुआ, अभी सोशल मीडिया में काफी अभी ये हो गया है, लोग जान गए हैं। उसके बाद भी ज्ञापन सौंपने के बाद भी इस तरह घटना होने के बाद जो प्रशासन के द्वारा इसे हटाने का कोई ये चीज नहीं बोला गया कि इसे कब तक हटाना है, क्या करना है? नहीं मैडम, अभी तक तो उस तरह का कुछ हमको जानकारी नहीं है कि प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी एज इट इज वैसे ही है और सबसे बड़ा डर ये है ना कि यहाँ कुत्ता लोग डेली कवर को कोड़ता है। हमको डर है ऐसा ना कि कुत्ता लोग कोड़ करके उसको कहीं लाश को बाहर ना निकाल दे, वो और सनसनी हो जाएगा। क्या नाम हो आपका? राजेश कुमार। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी। यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग 200 लगभग 200-250 घर होंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और बीचों बीच इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया है। दादा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है बीचों बीच। यहाँ तो यही देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरह का है हरकत हुआ है वो हो सकता है पहले होता था, लेकिन जब यहाँ सोसाइटी बन गया है तो ये चीज तो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ये चीज ना हो आगे, कि इसके लिए कुछ ना कुछ नया मतलब कि अपना देखे कि किस तरह से उसको कहीं कुछ जगह दे अपना। पहले क्या था यहाँ पे? पहले भी तो सुन तो रहे हैं कि ये था कब्रिस्ताने वगैरह था, मसना स्थल वगैरह था। तो हो सकता है ऐसे तो देखा जाए तो पूरा झारखंड भी तो वैसे ही कब्रिस्तान, शमशान घाटा, मसना स्थल से ही जाना जाता था। चाहे कोई भी, अगर दुनिया का, पृथ्वी का सारा स्थान तो उसी हिसाब से था। लोग उसको भूमि पूजन वगैरह करवा के उसको एकदम पवित्र बना करके फिर उसके बाद अपना आगे का कार्रवाई करते थे। लेकिन अभी जो है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो ये तो गलत है। यही इसे हटाने के लिए कुछ प्रशासन को सूचित किए थे आप लोग? इस प्रशासन को तो बुला ही गया हुआ है, सूचित किया ही गया हुआ है। प्रशासन भी आकर के अपना देख के सब चीज गए हैं। वो भी अपना सोचे हैं कि मतलब कि आने वाला समय, अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये आने वाला समय के लिए ना हो। जो हो गया है उसको तो हम लोग कर नहीं सकते, उसमें कुछ, उसको ना हटा करके इधर से उधर कोई कर सकता है। तो कम से कम आगे ना हो उसके लिए कुछ उपाय हो। तो क्या अब ये जो अभी है दफनाया गया है, तो क्या ये यही रहेगा अब?
ये तो या फिर ये हटाने के लिए आप लोग कर रहे हैं? ये तो काफी दिन से पहले भी, इससे पहले भी जो दफनाया गया वो सब तो वहीं पे ही है। तो ये भी हमको लगता है यहीं ही रह जाएगा, तो हटेगा नहीं ना। मान लीजिए ये यहाँ रहता है और सड़क बन जाता है तो क्या आप लोग उस डर खत्म हो जाएगा उस समय? डर तो खत्म किसी के अंदर से नहीं है, डर तो हर कोई के अंदर में डर बसा हुआ है। डर के साथ में जीने का कोशिश कर रहा है कि सीख रहा है। अब सीखे वैसे या फिर अपना इसका कुछ और उपाय लगे। जब आप लोग ये घटना जब हुआ था यहाँ दफनाया जा रहा था उस समय आप लोग यहाँ मौजूद नहीं, उस समय हम तो देखे सीसी कैमरा के माध्यम से देखे कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक बार आए तो सवेरे जब निकल रहे थे तो उस समय देखे कि था 3-4 आदमी था, उसके बाद अपना वो सब कोर करके निकला। फिर उसके सीसी कैमरा में देखे कि ग्लास वगैरह लेकर के ब्रेड व्रेड का पैकेट वुकेट लेकर के बैठ के वहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी कर रहा है, जो कर रहा था वो सब ड्रिंक भी कर रहा है, अपना कोर भी रहा है। अब सीसी कैमरा में देखने के बाद फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं ना कर सकता है। और जितना संख्या में जो लोग है तो वहाँ पे तो 2-4 आदमी आकर के कुछ नहीं बोल सकते उस जगह पे, अब बोलेंगे तो उस पे हावी हो जाएंगे फिर।